एक बार किसी रिपोर्टर ने रतन टाटा जी से सवाल पूछा कि सर आपके रहते हुए एशिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी क्यों हैं? तो उन्होंने बड़ा ही सुलझा हुआ और दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और मुकेश अंबानी जी बिजनेसमैन हैं। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया इकोनॉमिकल सुपर पावर बने, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये देश, ये इंडिया खुशहाल नेशन बने। और इसी सपने को पूरा करने के लिए रतन टाटा जी अपने पैसों का अधिकतर हिस्सा चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। आपको रतन टाटा जी का यह ख्याल सुन के कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर आपका मोबाइल पानी से भीग जाए और आप ये बात सर्विस सेंटर वाले को ना भी बताएं तो भी उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि मोबाइल में एक व्हाइट कलर का वाटर इंडिकेटर लगा होता है, जो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही पिंक कलर का हो जाता है, जिससे उसे देखते ही अंदाजा लग जाता है कि आपका मोबाइल पानी से भीगा है। आप चाहे बताएं या ना बताएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोबाइल के पानी से भीगते ही प्लीज आप उसे स्विच ऑन ना करें और ना ही उसे पंखे के आगे रखें। इनफैक्ट अगर आप मॉइस्चर को सुखाना ही चाहते हैं तो आप उसे चावल के पैकेट में डाल दें, क्योंकि चावल में मॉइस्चर को सोखने की प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपका मोबाइल बच सकता है। ये दोनों फैक्ट जान के आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका नाम है बुगाटी, और बुगाटी पूरी ही दुनिया में मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स बनाने के लिए फेमस है। और इन कारों के लिए अब जो मैं आप लोगों को फैक्ट बताने वाला हूं, उसको सुन के शायद आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। एक बुगाटी कार में एक टायर की कीमत लगभग 10 लाख रुपए होती है। ओह माय गॉड, इतने में तो शायद हम लोग एक बढ़िया लग्जरी कार खरीद लेंगे इंडिया में। इसके अलावा अगर आपको एक बुगाटी कार में इंजन ऑयल को चेंज करवाना पड़ जाए तो उसके लिए आपको 14 लाख रुपए ढीले करने पड़ सकते हैं। ओह माय गॉड। इसी वजह से बुगाटी कंपनीज की कारों की कीमत 17 करोड़ रुपए से तो शुरू होती है। क्या आपको भी ये कार्स पसंद है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आज मैं आप लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े 2 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैक्ट नंबर 1, किसी भी फोटोन को सन से अर्थ तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी फोटोन को सन की कोर से सन के सरफेस तक आने में 40,000 सालों का समय लगता है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 2, मंगल ग्रह लाल क्यों है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है जंग। मंगल ग्रह की सरफेस पर फेरस ऑक्साइड प्रेजेंट है, जो कि जंग यानी कि रस्ट बनाती है, और वही रस्ट उसके एनवायरनमेंट में फ्लोट होती रहती है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह आपको लाल दिखता है। ये दोनों फैक्ट आपको कैसे लगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस आप कौन सी कंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग कहेंगे कि कैसा सवाल है, ऑब्वियसली इंडिया में। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इंडिया के अलावा आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को 21 अलग अलग कंट्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, 21 कंट्रीज में। इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। इसमें आता है यूएस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूके, और उसके अलावा और भी कंट्रीज हैं जहां पर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो लाइसेंस प्रिंटेड होना चाहिए और उस पे जितना भी कंटेंट है वो इंग्लिश में होना चाहिए। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, आप लोगों ने लेजर लाइट तो देखी होगी। अब हमको ये पता है कि लाइट एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती। लेकिन लेजर लाइट को आप पानी के साथ बेंड कर सकते हो, और ये काम आप घर पे भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप एक काम करिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बोतल लीजिए और उसमें नीचे से थोड़ी ऊपर एक छेद कर दीजिए। अब उसमें पानी भरिए। जब आप पानी भरेंगे तो छेद से पानी बाहर निकलेगा। अब बोतल की दूसरी तरफ से उस पर लेजर लाइट डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी के साथ साथ लेजर लाइट भी बेंड हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आप एक काम करिए, घर पे इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, और करने के बाद चैट सेक्शन में आके लिखिएगा कि आप इसमें सक्सेसफुल हुए कि नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
गूगल यूनाइटेड स्टेट्स की तीसरी ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के बाद $1 ट्रिलियन की वर्थ को छुआ है। बाय द वे, अगर आपको 1 ट्रिलियन का अंदाजा नहीं है तो आप एक के बाद 12 जीरो लगाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। 1 ट्रिलियन को 1 मिलियन भी कहते हैं। अब गूगल कितनी पावरफुल है, इसे दिग्गजों की भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क के अनुसार गूगल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जिससे उन्हें डर लगता है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस के अनुसार गूगल एक पहाड़ है जिस पे चढ़ा तो जा सकता है लेकिन उसे हिलाया नहीं जा सकता। गाइस, क्या आपको गूगल की पावर का अंदाजा था? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। सन 2011 में शाहरुख खान की डॉन 2 रिलीज हुई थी और इस मूवी के लिए शाहरुख खान ने अपने हाथ पे डी लेटर का एक टैटू करवाया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि पहले तो इस डी का मतलब डॉन था लेकिन अब इस डी का मतलब है धोनी। उन्होंने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि सन 2011 ही वो साल था जब इंडिया ने 28 साल बाद वनडे की वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपने नाम की थी। गाइस, 2 अप्रैल 2011 की वो शाम आपको याद होगी जब महेंद्र सिंह धोनी ने ही फाइनल मैच में श्रीलंका के खिलाफ छक्का मार के वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हिंदुस्तान के नाम कर दी थी। वो सुनहरा पल भुलाई नहीं भूलता। गाइस, क्या आपको भी वो पल याद है? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। आपने अपने आसपास बच्चों के नाम कैसे सुने? राहुल, मोहम्मद, दिलजीत, केविन या फिर ज्यादा फेमस हुआ तो तैमूर, ऐसी नॉर्मल नाम सुने होंगे। लेकिन 4 मई 2020 को दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाने वाले एलोन मस्क ने अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम अनाउंस किया। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि उनके न्यूबॉर्न बेबी का नाम है XAE-A12। लेकिन बाद में खबर आई कि कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ अफेयर्स ने इस नाम को रजिस्टर करने से मना कर दिया क्योंकि इस नाम में एक नंबर है 12। कोई और होता तो इस नाम को बदल देता, लेकिन एलोन ने लगाया दिमाग। उन्होंने 12 को रोमन में लिख दिया और अब नाम क्या हो गया? अब नाम हो गया XAEXII। ये रियल नेम है एलोन मस्क के बच्चे का। गाइस, क्या लेवल है इनकी सोच का। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके अब्बू एक ऑटो रिक्शा चालक थे और उसकी अम्मी खेत में काम किया करती थी। घर के हालात इतने खराब थे कि उसके अब्बू ये चाहते थे कि वो 4th क्लास में ही स्कूल छोड़कर काम पर लग जाए, लेकिन टीचर के समझाने पर जैसे तैसे उन्होंने उसे पढ़ने दिया। अब पढ़ने तो वो लगा, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उसे होटल में वेटर तक का काम करना पड़ा। एक बार उसके पिताजी से अपने ही हक के पैसों के लिए किसी अधिकारी ने रिश्वत मांग ली। अपने पिता को हक के पैसों के लिए रिश्वत देते हुए देख के उस बंदे ने सोच लिया कि वो एक अधिकारी बनेगा। फिर क्या था, 21 साल की छोटी सी उम्र में उसने यूपीएससी जैसे बड़े एग्जाम को पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लिया और पूरे इंडिया में 361वीं रैंक बनाई और आज वो एक आईएएस ऑफिसर है। उसका नाम है अंसार शेख। गाइस, आपको अंसार शेख की मोटिवेशन स्टोरी कैसी लगी? चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।